नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। सोना खरीदने से पहले सरकार के ये नए नियम जरूर जान लेने चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सोने की खरीदारी को लेकर नियमों में बदलाव किया है। ये वो नियम हैं जो हर किसी को जानने चाहिए, अन्यथा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो नए नियम कौन से हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। गोल्ड की हॉलमार्किंग को लेके भी कुछ डिसीजन है कि मार्च के बाद जो है विदाउट हॉलमार्किंग के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो मार्च के 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 डिजिट का HUID हॉलमार्क के रूप में यूज़ हो रहा था ज्वेलरी में, अब उसको बिक्री नहीं किया जा सकेगा और जो 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसके साथ हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकती। केंद्र सरकार ने सोने की खरीदारी को लेकर नई हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। ऐसे में 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID वाले सोने के जेवरात और कलाकृतियां ना मान्य होंगे और ना ही बेचे जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको बताते हैं ये नियम सरकार ने क्यों बनाए हैं। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने और देश भर में सोने की गुणवत्ता को अनुरूप मानकों की गारंटी देने के लिए भारत सरकार सोने के आभूषणों के लिए एक जरूरी HUID बेस्ड हॉलमार्किंग नियम लाने जा रही है। जिसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहकों के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर भ्रम दूर करने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। इस नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले HUID आभूषण ही मान्य होंगे, यानी 6 डिजिट वाले ही नंबर चलेंगे जिन्हें आप हॉलमार्किंग कहते हैं, जिसके बिना सोना और सोने के जेवरात नहीं बिक सकेंगे। इतना ही नहीं, 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस कदम का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों और उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करना है। सरकार ने व्यवसायों की सहायता के लिए विभिन्न उत्पादों में माइक्रो यूनिटों के लिए मार्किंग शुल्क में 80% रियायत और उत्तर पूर्व में सभी यूनिट के लिए अतिरिक्त 10% रियायत का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि क्या ग्राहक इसकी पहचान कैसे करेगा। इसके लिए ग्राहक BIS लोगो, कैरेट में शुद्धता, पहचान चिन्ह या फिर हॉलमार्किंग केंद्र की संख्या और पहचान चिन्ह या जौहरी की संख्या देखकर आसानी से परख कर सकते हैं कि उनके आभूषण हॉलमार्क हैं या नहीं। तो वहीं इसके साथ एक कड़ा नियम ये भी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले ज्वेलर्स को आभूषण की कीमत का 5 गुना जुर्माना या 1 साल की कैद या फिर दोनों हो सकती है। जाहिर है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने जून 2021 में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया था। अब 1 अप्रैल 2023 से ज्वेलर्स केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण और अन्य सामान बेच सकेंगे जो उनकी शुद्धता के लिए BIS द्वारा प्रमाणित किए गए हों। मालूम हो कि हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID नंबर से ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान होती है। ये एक 6 नंबर का कोड होता है जिससे सोने की सारी जानकारी मिल जाती है। अब बता दें कि सोना एक ऐसी चीज है जो हर कोई खरीदता है और अब उन्हें इन नियमों के बारे में बखूबी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने उनके लिए क्या नए नियम बनाए हैं। अभी जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।